गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपके पास है बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए बेटा, अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें फिजिक्स में जो यूनिट्स हम लोग काम में लेने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, और मेजरमेंट जो डिवाइस हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, मेजरमेंट का मतलब क्या है, पहले चैप्टर का इंट्रो कर लेते हैं। मेजरमेंट का मतलब है कि फिजिक्स की वो क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब किसी डिवाइस के थ्रू हम उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब जब भी किसी एलिमेंट का मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें दो चीज़ें होती बेटा। मान लीजिए, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास ये कार है। अब मैं इस कार की कुछ चीज़ें मेजर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो कार है, इस कार की कुछ लेंथ होगी, और ये लेंथ कितनी होगी बेटा आपके पास 2 मीटर के आसपास। तो ये 2 मीटर जो आपने लिखा, ये क्या है, इसकी लेंथ। इस लेंथ में आपने दो चीज़ें हमें एक्सप्लेन करी कि एक तो इस यूनिट का होगा, मतलब एक तो इसमें क्या होगा बेटा नंबर, और दूसरा इसकी एक क्या होगी बेटा यूनिट। तभी आप किसी एलिमेंट को मेज़र कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि इस कार का कुछ मास होगा, मान लीजिए वो मास है 1400 किलोग्राम आपके पास। तो ये जो मैंने 1400 किलोग्राम आपको बताया, इसमें भी कितनी चीज़ें हैं बेटा, दो चीज़ें। एक तो इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी 1400, और सेकंड बेटा इसका क्या एक यूनिट है, डेट इज किलोग्राम। फिर मान लीजिए इस कार के अंदर कोई इंजन लगा है और उस इंजन की कुछ पावर है, तो पावर मान लेते हैं बेटा आपके पास 800 सीसी। अब यहाँ पे फिर से मैंने आपको क्या समझाया बेटा, 800 क्या है नंबर, और सीसी क्या है यूनिट, मेजरमेंट ऑफ पावर है। ऐसे ही मान लेते हैं ये कार किसी स्पीड से रन करेगी, जैसे कि आपके पास 40 किलोमीटर I don't see an पर app for that. आवर की You'll स्पीड से need to आपके पास रन download one. करेगी। क्या हो गया इसको, ठीक है। मान लीजिए कितने की स्पीड से रन करती है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करती है, तो इस कार की स्पीड होगी आपके पास। इसी तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिक्लेयर कर सकते हैं, और डिक्लेयर करते टाइम उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है नंबर आपके पास, और दूसरा मल्टीप्लाई में क्या चलती है बेटा, यूनिट। नंबर और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों चीज़ें मिलकर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब ये नंबर और यूनिट मिलकर एक शब्द बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको भी आप मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, या जिसमें आप फिजिक्स के लॉ अप्लाई कर सकते हो, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या बोली जाती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट एंड लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, पावर, स्पीड, टाइम, आपके पास टेम्परेचर, और बात करूँ मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपके पास करंट, मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं। तो इन सभी को क्या बोला जाएगा बेटा, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास। तो हमने पहले पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। अब इन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटी आपके पास। अब हमें ये समझना फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा आपके पास बेसिक। बेसिक बोले तो हिंदी में शुद्ध मूल क्वांटिटीज या मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ऐसी क्वांटिटी जो खुद के अलावा किसी और पे डिपेंड ना करे, या हम बोलें ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में फ्रीडम है, फ्री है मेजरमेंट करने के लिए, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, डेट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो विच डज नॉट डिपेंड्स अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और ऐसी कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास है। जैसे कि मान लीजिए आपको टाइम को मेजर करना है, तो
टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम एक यूनिट बनाते हैं, डेट इज सेकंड। अब ये सेकंड किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपने आप में एक सिंगल क्वांटिटी है, तो ये सेकंड क्या बन जाएगा बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे वेट का मेजरमेंट करना है तो यूनिट क्या बनेगा बेटा, किलोग्राम। लाइट की इंटेंसिटी मेजर करनी है तो यूनिट बनेगा कैंडेला। टेम्परेचर मेजर करना है तो यूनिट बना केल्विन। लेंथ का मेजरमेंट करना है तो यूनिट बनेगा मीटर। करंट मेजर करनी है तो यूनिट बनेगा एम्पियर। और अगर आपके पास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मेजर करना है तो यूनिट क्या बनता है बेटा, मोल। तो इस तरीके से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास डिफाइन है। यहाँ पे ये जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो फ्री है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे सब अपने आप में अलग अलग हैं, तो इनको क्या बोला गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड जो आती है वो आती है बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड का मतलब होता है किसी और पे डिपेंड होना। वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है उनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटी। या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है उनको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है इसका मेजरमेंट किस में किया जाएगा बेटा, मीटर में। और टाइम का मेजरमेंट क्या किया जाएगा, सेकेंड। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो मीटर पे और एक सेकंड के ऊपर। तो ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी यूनिट लिखा हमने, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड, टोटल हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, सेकंड अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी थी, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। दैट इज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एम ए। मास का मेजरमेंट किलोग्राम में होगा और एक्सेलरेशन का मेजरमेंट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी अपने आप में क्या है बेटा, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ऐसे वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी बोली जाएगी। नेक्स्ट हम की बात करते हैं बेटा, मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है बेटा, इट इज प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी का भी एक स्टैंडर्ड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट कहीं रख दिया जाए, उसके साथ कंपेयर करके उसको डिक्लेयर करना क्या बोला जाता है, मेजरमेंट। जैसे एक जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड ले लिया एक ह्यूमन का वेट, कि एक ह्यूमन है उसका वेट आपके पास है मान लीजिए 50 kg का, ठीक है। अब हमें किसी एलिफेंट, इसको मैं लिख लेता हूँ, ह्यूमन का वेट मैं कितना ले रहा हूँ बेटा, 50 kg। ये है ह्यूमन का वेट आपके पास, और हमें इसको एलिफेंट के वेट के साथ कंपेयर करना है। तो एलिफेंट का वेट होता है अप्रोक्सीमेट, मान लेते हैं 2000 kg आपके पास। 2000 kg का मतलब ये हो गया कि 50 का अगर मैं डिवाइड करूं तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 40 ह्यूमन। तो हम बोल सकते हैं कि एक एलिफेंट का वेट 40 ह्यूमन के वेट के बराबर है। तो आपने देखो क्या किया, ह्यूमन के वेट को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली, और आपने किसी, आपके पास जो दूसरा था कौन, एलिफेंट का वेट, उसको ह्यूमन के वेट के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ये जो एक्सप्लेनेशन है उसी को क्या बोला जाता है बेटा, मेजरमेंट आपके पास। और दूसरी क्वांटिटी जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि मान लीजिए कि एक बुलेट है आपके पास, तो उस बुलेट का वेट होता है अप्रोक्सीमेट 200 kg, ठीक है। और एक कार का वेट होता है अप्रोक्सीमेट 1200 kg के आसपास। तो ये तो बुलेट का और ये कार का वेट आपके पास है।
तो आप बोल सकते हो कि 6 बुलेट का वेट एक कार के वेट के क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं बेटा, कि मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, ये एक तरीका है टू कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए, उसके कंपेयर में किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को डिक्लेयर कीजिए, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, मेजरमेंट आपके पास। अब मेजरमेंट जब करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए मैंने वेट लिखा 5 kg, तो 5 यहाँ पे क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg बेटा इसका क्या है, यूनिट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपके पास। हम लोग बात कर रहे थे बेटा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी क्या होती है बेटा, यूनिट। एक चीज़ याद रखो कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, इनका प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट होता है, मतलब एक फिक्स वैल्यू के बराबर होगा आपके पास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है, ये किसके बराबर होगी बेटा, कांस्टेंट के। तो आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट अपॉन में क्या लिख सकते हैं बेटा, यूनिट। और यहाँ से पता लगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के क्या होती है, इनवर्सली। इसका मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बड़ी होगी उसके रेस्पेक्ट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। देखो छोटा सा एग्जांपल आपके पास है, एक है 5 मीटर इक्वल टू होता है 500 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूं तो मीटर एक बड़ी क्वांटिटी है और यूनिट है, और सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है। तो जिस और एक बड़ा यूनिट है उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा है बेटा, स्मॉल। जबकि जिस और एक छोटा यूनिट है वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी आती है, लार्जर। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बट जिसका यूनिट ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, उसके लिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा लिखा जाएगा बेटा, स्मॉल। तो ये एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको आप मेजर कर सकते हो, फिजिक्स के लॉ अप्लाई कर सकते हो, उनको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। फिर हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, दो। एक होता है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से होते हैं, जो किसी और पे डिपेंड ना करते हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल। कितनी थी बेटा, ये 7 थी। उसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। और ये बहुत सारी हो सकती है आपके पास। फिर हमने बोला मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप किसी की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ क्या करते हो बेटा, कंपेयर करते हो। और मेजरमेंट में हमें पता लगा कि जो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट हम जो लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो केवल इंट्रोडक्शन था। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट से। अब देखिए इनिशियली जब मान लीजिए हम लोग फ्रीडम हुए थे, कितने आपके पास 1947 के अंदर आपके पास, उसके आसपास काफ़ी सारी कंट्रियाँ पहले फ्रीडम हो चुकी थी आपके पास। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट काम में लिया करते थे। जैसे कि अपने यहीं देख लीजिए, लोकल के ऊपर ही मान लीजिए बेटा आपको वेट मेजर करना है किसी का, तो आप किसी ज्वेलर के पास गए, ठीक है, और वहाँ जाके आपने बोला कि मुझे गोल्ड परचेज करना है। तो जो गोल्ड आप परचेज करोगे बेटा, उसका जो अमाउंट होगा वो किस तरीके से लोगे आप, ग्राम के अंदर। भाई मान लीजिए आपको रिंग बनवानी है तो आप कितना गोल्ड लोगे, 3 ग्राम 4 ग्राम। मतलब ज्वेलर जो है वो आपके पास मास का मेजरमेंट किस में करता है, ग्राम के अंदर। मान लीजिए आप सब्जी वाले के पास गए और वहाँ पर आपने पटेटो लिया या ओनियन लिए, तो ये कितने अमाउंट पे लोगे, सम केजी के अंदर। इसका मतलब वहाँ पर मास का मेजरमेंट किस में किया जाएगा बेटा, किलोग्राम के अंदर। उसके बाद मान लीजिए आप अनाज मंडी चले गए, वहाँ पे आपको
कुछ बोरी गेहूं लेना है अपने घर के लिए, तो वहाँ पे जो वेट मास है उसका मेजरमेंट किया जाएगा बेटा क्विंटल। तो ये क्विंटल के अंदर आपके पास हो गया। उसके बाद मान लीजिए किसी के घर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहाँ पे बाहर से बजरी का ट्रक आता है, तो ट्रक का कितना वेट है वो भी मेजर होता है और वो किया जाता है बेटा टन के अंदर आपके पास। तो ये सारी चीज़ें किसका मेजरमेंट कर रही है, ये सब मिलकर मेजरमेंट करते हैं बेटा मास का। बट इस मास का मेजरमेंट करने के लिए हर जगह यूनिट जो काम में ले रहे हैं वो अलग अलग है। कहीं ग्राम है, कहीं किलोग्राम है, कहीं आपके पास क्विंटल है, कहीं पे टन है, और इससे भी बड़ा यूनिट लेना चाहोगे तो मैट्रिक टन है। इसी तरीके से लेंथ की बात करें तो मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर आपके पास हो गया, माइल्स आपके पास हो गए। और अगर थोड़े से ग्रामीण इलाकों की तरफ जाओ तो वहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट कोस या सवा कोस के अंदर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसको मेजर कर रही है बेटा, लेंथ को। ठीक है, तो हमने देखा कि एक ही क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है, लेंथ एक क्वांटिटी, लेकिन मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो अलग अलग है। इसी तरीके से 1960 से पहले, कहाँ से बेटा, 1960 से पहले जो डिफरेंट आपके पास डेवलप कंट्रीज थी उसके अंदर इन क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट ऑफ सिस्टम काम में लिए जाते थे। तो 1960 से पहले जो हमारी बेसिक नीड थी मेजरमेंट करने के लिए वो केवल 3 क्वांटिटी हुआ करती थी कि मास मेजर कर लीजिए, लेंथ मेजर कर लीजिए और यूनिट का मेजरमेंट कर लीजिए। तो इन 3 क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास बनाए गए। जैसे बात करते हैं पास सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर all kind of fundamental and derived quantity is called system of unit। आपके पास यूनिट का एक सेट होगा, एक ग्रुप होगा, एक आपके पास पूरा प्रोसेस होगा जिसके अंदर आप फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर आप ड्राइव्ड क्वांटिटी सभी का मेजरमेंट कर सके। दैट सेट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इनिशियली जो हमारी नीड थी वो 3 चीज़ें थी, लेंथ, मास और टाइम आपके पास मेजरमेंट करना है। तो 1960 से पहले कुछ सिस्टम चला करते थे, जैसे फ्रेंच में एक सिस्टम चला करता था CGS सिस्टम। अब CGS में जो फर्स्ट वर्ड है वो बताता है सेंटीमीटर, G डिक्लेयर करता है मास के लिए ग्राम, और S डिक्लेयर करता है टाइम के लिए सेकेंड। तो CGS सिस्टम में लेंथ का मेजरमेंट होता है सेंटीमीटर में, मास का मेजरमेंट ग्राम में, और टाइम का मेजरमेंट किस में होगा बेटा, सेकेंड में। सिमिलरली हम बात करते हैं MK सिस्टम। ये भी कहाँ का था बेटा, फ्रेंच में ही डेवलप हुआ था, बट ये थोड़े से बड़े डेटा को मेजरमेंट करने के लिए था। वहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट मीटर में करोगे, मास का किलोग्राम के अंदर करोगे, और टाइम का मेजरमेंट किस में करोगे बेटा, सेकंड में। तो ये क्या बोला जाएगा, MKS। उसके बाद जो सिस्टम चला करता था वो था बेटा FPS, जो कि ब्रिटिश सिस्टम था। FPS में क्या था कि जो लेंथ का मेजरमेंट है वो करते हैं फुट में, मास का मेजरमेंट करते हैं पाउंड में, और टाइम का मेजरमेंट करते हैं सेकंड में। तो इस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर आपके पास कुछ मेजरमेंट यूनिट के सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है। बट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इन डिफरेंट सिस्टम ऑपरेशन की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। अब वो प्रॉब्लम कई तरीके की हो सकती है, बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है, स्टडी मटेरियल के ट्रांसफ़र करने की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके पास 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच यूनिट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, प्रॉब्लम किस टाइप की थी उसका एक जेन्युइन सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में कोई किसान है पंजाब का, उसके घर बहुत सारा गेहूँ इस साल पैदा हुआ, पैदावार अच्छी थी, ठीक है। अब उसने सोचा कि जो इंग्लैंड जैसी कंट्री है वहाँ पे क्या है कि विंटर बहुत ज़्यादा रहता है तो गेहूँ इतना पैदा नहीं होता, तो यहाँ का गेहूँ क्यों ना मैं वहाँ ले जाके बेचूँ, तो मुझे प्राइस भी अच्छा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे गेहूँ अवेलेबल नहीं है, नीड है उनको। तो वो क्या करता है बेटा, यहाँ से एक शिप के अंदर गेहूँ के कंपार्टमेंट फिल करता है और उसको वहाँ ले जाके बेचता है। इसने यहाँ पे क्या किया कि 20 kg पर रुपीज़ के हिसाब से गेहूँ खरीदा था,
और ये सोच के गया था कि अप्रोक्सीमेट 25 से 26 रुपये केजी के हिसाब से मैं इंग्लैंड में इसको सेल आउट करूँगा। ठीक है, वो इंग्लैंड गया अपना गेहूँ बेचने के लिए। वहाँ पे उसने दुकानदारों से बातचीत की, मे भी कोई डीलर से उसने बातचीत की होगी, और फिर उनमें तय हुआ कि वो आपस में गेहूँ बेचना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं गेहूँ किस रेट पे बेचूंगा। तो जो इंडिया का जो किसान था उसने कहा कि वो बेचेगा 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, जबकि इंग्लैंड में जो परचेस कर रहा है वो ये कह रहा है कि मैं गेहूं को जो खरीदूंगा वो खरीदूंगा अप्रोक्सीमेट 20 रुपीज़ पर पाउंड के हिसाब से। अब देखो, यहाँ का मेजरमेंट हो रहा है गेहूं का किलोग्राम में, और वो लोग वहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं बेटा पाउंड के अंदर। तो अब आपको ये नहीं पता कि कितने किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होते हैं, तो क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या? नहीं। अब देखो, दोनों मास का मेजरमेंट कर रहे हैं, एक जगह पाउंड में मेजर कर रहे हैं, दूसरी जगह किस में किया जा रहा है? किलोग्राम में। आई थिंक अगर मैं अभी आप लोगों से भी पूछूं कि 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं, तो आई थिंक आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी कन्वर्जेशन पढ़ा ही नहीं। पाउंड केवल आप लोगों ने एक ही जगह सुना होगा कि जहाँ पे आप लोग जो हैं केक परचेस करते हैं, उसका मेजरमेंट या उसके वेट का मेजरमेंट हम जो पाउंड में करते हैं कि 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है आपके पास, कुछ इस तरीके से। तो पाउंड आपके पास एक सिस्टम था। तो ये हमें कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम फेस हो रही थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए 1960 के अंदर, कहाँ बेटा, 1960 के अंदर आपके पास इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ब्यूरो आपके पास बनाया गया, और वो था आपके पास द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके अंदर जितने भी कंट्रीज थे सबके एक एक कैंडिडेट को बुलाया गया। इंडिया से एक गया, यूएसए से एक गया, ब्रिटिश से एक गया आपके पास, और उन सब कैंडिडेट के बीच में एक प्रॉब्लम रखी गई कि हम सब कंट्री आपस में बिजनेस करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, बट जो हम लोग यूनिट काम में ले रहे हैं फिजिक्स के अंदर या कहीं पे भी जेन्युइन लाइफ के अंदर, वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है आपके पास। ऐसा क्यों ना किया जाए कि पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी एक क्वांटिटी को एक ही यूनिट से मेजर किया जाए। जैसे मास का मेजरमेंट सब जगह किलोग्राम से करना चाहिए, टाइम का मेजरमेंट सब जगह सेकंड से हो, आपके पास लेंथ का मेजरमेंट सब जगह मीटर में हो। तो अगर सब जगह एक ही यूनिट से मेजरमेंट होगा तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यही सोच के ये मीटिंग की गई और सभी लोग इसके लिए एग्री भी हो गए। तो 1960 के अंदर उन लोगों ने एक फंडामेंटल यूनिट का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस क्वांटिटी को किस यूनिट के अंदर मेजर करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने बेसिक रूप से 7 क्वांटिटी को चूज किया। बोले कि ये हमारी बेसिक नीड है और इनको तो हमें मेजर करना ही करना है, और इनको मेजर करने के लिए हमें क्वांटिटी बनानी ही पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि लेंथ का मेजरमेंट हमें करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्वांटिटी बना दी मीटर, और उनको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? स्मॉल एन से। फिर उन्होंने कहा कि मास मेजर करना है, उसके लिए क्वांटिटी बना दी किलोग्राम, और उसका रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे बेटा? केजी से। फिर उन्होंने कहा कि हमें टाइम को मेजरमेंट करना है, और क्वांटिटी बना दी सेकंड, और रिप्रेजेंट किससे करोगे? एस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट एम्पियर, और रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एस से। टेम्परेचर मेजरमेंट केल्विन से होगा, रिप्रेजेंटेशन के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजरमेंट होगा मोल में, और रिप्रेजेंट भी किससे करोगे? मोल से। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसका मेजरमेंट होगा कैंडेला में, रिप्रेजेंट किससे करोगे? सीडी से। अब कई लोगों ने ये बोला क्या हमें ये 7 क्वांटिटी ही मेजर करनी है? भाई मेजरमेंट करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है आपके पास। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास, मान लीजिए मुझे मेजरमेंट करना है किसका आपके पास बेटा? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मेजरमेंट मैं कर सकता हूँ मीटर में, और टाइम का मेजरमेंट कर सकता हूँ सेकंड में। तो क्या इस मीटर और सेकंड को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या? यस, उसको मैं पहले ही डिक्लेरेशन दे चुका हूँ। तो फिर वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए मुझे अलग से नई क्वांटिटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसी से काम चला लूँगा। तो फिर जितने भी लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन किए, उन्होंने कहा चलो ठीक है फोर्स का मेजरमेंट करो। तो
फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का मेजरमेंट करोगे केजी में और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी भी डिक्लेयर कर चुके हैं, मीटर भी डिक्लेयर कर चुके हैं, सेकंड भी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इस तरीके से जितनी भी क्वांटिटी उस टाइम इनके सामने आ रही थी उन सभी का मेजरमेंट इन 7 क्वांटिटी के बेसिस पे किया जा सकता था। मतलब कि उन सब की यूनिट आप इन 7 से डिक्लेयर कर पा रहे थे। तो ये जो 7 क्वांटिटी बनी इनको बोला गया बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में कोई काम करो और उससे सारे रिजल्ट मिल जाए आपको। तो 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर से उन सभी कंट्रीज के कंटिनेंट को बुलाया गया, इकट्ठा किया गया और उनसे पूछा गया कि हमने 2 साल पहले जो मीटिंग की थी उसके अंदर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिक्लेयर किया था, क्या उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पे आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट डिफाइन कर पा रहे हो क्या? तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि हाँ कर तो पा रहे, बट कुछ क्वांटिटी ऐसी रह गई जिनको हम उन 7 के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो कुछ क्वांटिटी क्या थी? वो थी आपके पास बेटा 2 क्वांटिटी। एक था प्लेन एंगल आपके पास और दूसरा था सॉलिड एंगल। जैसे ही बात की गई आपके पास कि मान लीजिए बेटा आपके पास 2 लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है आपके पास। इन दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल बनेगा, डेट इज थीटा। तो इस एंगल थीटा का मेजरमेंट किस में किया जाए? 10th क्लास तक तो आप इसका मेजरमेंट किस में कर रहे थे? डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस डिग्री सेंटीग्रेड को अभी तक आपने कहीं ऊपर फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए इसका मेजरमेंट हम उन 7 क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं कर सकते थे। तो फिर इस एंगल थीटा को मेजरमेंट करने के लिए एक नया यूनिट बनाना पड़ा और वो था बेटा आपके पास रेडियन, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आर से। अब आप लोग बोलोगे नहीं सर हम तो डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, अब रेडियन आप पहली बार पढ़ोगे। तो 10th के बाद 11th 12th या हायर एजुकेशन जब भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आगे से एंगल का मेजरमेंट आप किस में करोगे बेटा? रेडियन में। तब ये रेडियन क्या होता है उस चीज़ को समझे आपके पास। तो जो रेडियन होता है वो होता है बेटा 2 लाइन के बीच का जो एंगल थीटा है उसको क्या बोला जाता है बेटा? रेडियन। अब हमें इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जो एक अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल पे रोटेट करता है तो कितना एंगल रोटेट करेगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बेटा? 2 पाई रेडियन होते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? पाई रेडियन। तो हम लिख सकते हैं 1 डिग्री मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू क्या है? पाई रेडियन। और यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? पाई अपॉन 180 डिग्री। ये कन्वर्जेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री में होता है पाई बाई 180, तो आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल पूछता हूँ आपके पास 6 डिग्री को, कि आप लोग जो 6 डिग्री है उसको कन्वर्ट करें तो 6 डिग्री में कितने रेडियन होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो 1 लिखा है इसको 6 बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 डिग्री हो जाएगा। जब इस LHS को 6 से मल्टीप्लाई किया तो RHS में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेट इज पाई 180 मल्टीप्लाई बाई 6। ये कट करोगे 30 टाइम्स तो पाई बाई 30 रेडियन। इसका मतलब 6 डिग्री में कितना रेडियन होता है बेटा? पाई बाई 30 डिग्री। ये जो एंगल आपने बनाया इस एंगल को क्या बोला जाता है बेटा आपके पास? प्लेन एंगल। तो एक क्वांटिटी हमने डेवलप करी डेट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, जिसका मेजरमेंट रेडियन में करेंगे और सिंबल क्या बनेगा बेटा? आर। इसी तरीके से एक होता है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? ये आपको एक कोन दिखाई दे रहा है, इस कोन के अंदर ये एक छोटा सा एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से। मैं फिर से एक बार रीड्रॉ भी कर लेता हूँ। ये कोन है और यहाँ पर मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ। जैसे आइसक्रीम का जो कोन होता है उसके अंदर आप आइसक्रीम फिल कर सकते हो। तो ये जो आपने फिलिंग करी है ये एक सॉलिड फॉर्म में होगी। तो यहाँ जो एंगल बनता है डेट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल।
और ये जो सॉलिड एंगल है इसका मेजरमेंट किया जाता है स्टेरेडियन में, और स्टेरेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? SR से। इसको आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने 2 साल बाद फिर से एक क्वांटिटी बनाई और उस क्वांटिटी को बोला गया सप्लीमेंट्री SI यूनिट। तो टोटल आपको कितनी क्वांटिटी बनानी पड़ी बेटा? 9 क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल थी, 2 सप्लीमेंट्री थी। अब इसका नाम सप्लीमेंट्री क्यों रखा गया वो भी सुन लीजिए। अभी जैसे आप लोगों ने 10th का पेपर दिया होगा, तो 10th के पेपर में आपके पास 6 सब्जेक्ट थे। मान लीजिए कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास हो जाता है बट एक सिंगल सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो क्या उस बच्चे को फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं, उस सिंगल सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हुआ उसका 2 महीने बाद फिर से एग्जाम लिया जाएगा। जब दोबारा आप एग्जाम लेते हो तो उस एग्जाम को क्या नाम देते हो बेटा आपके पास? सप्लीमेंट्री एग्जाम। इसी तरीके से हमने 2 साल पहले कोई यूनिट बनाई, उसको नाम दे दिया फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन उसके बाद भी कुछ रह गया, तो जो नई क्वांटिटी आई उनको क्या नाम दिया गया बेटा? सप्लीमेंट्री SI यूनिट। तो ये आपके पास SI यूनिट है। आज की क्लास में केवल हम लोग इतना पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डायमेंशन एनालिसिस और कुछ न्यूमेरिकल वहाँ सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा। और साथ ही इस टॉपिक के ये जो PDF नोट्स हैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके डाउनलोड